भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 2, 3 या 4 नहीं 7 जहाज़ गिराए हैं। अब इस एतराफ़ के बाद इंडियन हुकूमत के लिए या मीडिया के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती कि वो इस हकीकत से इनकार कर सकें। इस सारी गुफ्तगू में बात करने के लिए ख़ास तौर पे आज हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल जनाब एजाज़ महमूद मलिक साहब। थैंक यू वेरी मच सर। मलिक साहब, यहीं से शुरू कर लेते हैं कि अब तो ख़ुद उनके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उन्होंने एतराफ़ कर लिया इस बात का, तो इस मामले पे अब आप इन इतराफ़ात के हवाले से क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं और उससे पहले जो एयर चीफ मार्शल हैं उनके चीफ ऑफ द एयर स्टाफ भी, अगर आपको याद हो तो उन्होंने जंग के फ़ौरन बाद उन्होंने उस वक्त भी काफ़ी हद तक जो है एक डिफरेंट लाइन टो की जो कि हकीकत पर मबनी थी और जिसकी कि आप किसी भी प्रोफेशनल सोल्जर से ये तवक्को करते हैं कि जंग में जो भी उनके साथ यानी प्लस माइनस हुआ वो उसका जो है अच्छी तरह से उसको एनालाइज करें और फिर हकीकत पर मबनी जो फैक्ट फाइंडिंग कमीशन या फैक्ट फाइंडिंग मैकेनिज़्म होता है हर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का, उसके मुताबिक फिर जो है रेमेडियल मेजर्स ली जा सकती हैं। अगर आप डिनाइल में रहेंगे, चीज़ को अंडर द कारपेट हश अप करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप कभी भी अपनी कोर्स करेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन बदकिस्मती से चूँकि भारतीय हुकूमत का शुरू से ही जो नैरेटिव था वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम का जब उन्होंने किया उससे लेके आज तक वो एक डिफरेंट लाइन टो करते रहे, क्योंकि उनके ख्याल में वो शायद एक बेहतर ऑप्शन थी इंटरनेशनल रिलेशंस में या डिप्लोमेटिक फ्रंट पे या अपने जो डोमेस्टिक उनके ऑडियंस हैं उनके लिए। तो आप देखिए कि वो तो अपने नुकसानात को नहीं मानते, उनका अपना मीडिया फुटेज दिखा रहा था, लाइव फुटेज रैकेज की दिखा रहा था, लेकिन उन्होंने कहा हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी टोन बदली तो ये कहा जाने लगा कि देखें जी जंग में नुकसान तो होते हैं, उससे कतई नज़र हम आगे की बात करें। तो अब ये जब थोड़ी सी मेरे ख्याल में चीज़ें टाइम गुजर गया है और वो समझते हैं कि उन्होंने अपने तय कोई डैमेज कंट्रोल कर लिया है, तो अब ये अच्छा है एक्चुअल जो फैक्ट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि चीन ने एक और जो है वो एजाज़ हासिल कर लिया और उन्होंने अब ताज़ा तरीन हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल जो है उसका कामयाब तजर्बा भी कर लिया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये मिसाइल जो है ये कई 100 किलोमीटर तक तो जो है वो कर सकता है काम, लेकिन इससे जो इलाके में खित्ते में दिफा की पोजीशन है चीन की, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, जो चाइनीज़ जो फोर्स गोल्स हैं वो सिर्फ रीजनल स्पेसिफिक हमें उसको नहीं समझना चाहिए। वो उसकी वजह ये है कि चीन जो है वो दुनिया की एक उभरती हुई सुपर पावर है जिसने अपने आप को माशी तौर पे तो मनवा लिया है। अब उनके जब आप एक मुल्क या एक रियासत जब वो स्ट्रॉन्ग होती है पॉलिटिकली इकोनॉमिकली, तो फिर अपनी सॉवरेनिटी के लिए और अपने इलाकाई और अपने अगर उनका साइज बड़ा है और कैपेसिटी ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा रीजनल जो उनके गोल्स होते हैं वो उसको भी परसू करते हैं। तो अब उनकी जो फोर्स गोल्स हैं और वो जिस तरह अपने इंडिजिनस इक्विपमेंट बना रहे हैं, उसकी जो क्वालिटी है, उसके जो टेक्निकल और ऑपरेशनल पैरामीटर्स हैं, वो तो मैं समझता हूँ कि रीजनल से ज़्यादा हैं। उनकी अगर आप नेवल पावर देखें, एयर पावर देखें, उनकी रीच, उनकी रेंज, उनकी एंड्योरेंस और उनकी जो एक्यूरेसी और लेथैलिटी है वो कंपीट कर रही है, करीब है
और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये गैप कम से कम हो अच्छा सर, अमेरिकन टेक्नोलॉजी के साथ। अच्छा मलिक साहब, मलिक साहब ये फरमाइएगा कि एक तरफ चीन जो है रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो टेक्नोलॉजी में कहीं आगे जा रहा है, जदीद तरीन चीज़ें बना रहा है, और दूसरी तरफ अभी हाल ही में जो हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब हैं वो भी चीन का दौरा करके आए हैं। तो आप क्या समझते हैं इस दौरे में? वैसे तो बहुत सी अचीवमेंट्स हुई हैं, तो पाकिस्तान को अब ख़ास तौर पे दिफाई नुक्ता निगाह से चीन से मज़ीद क्या क्या मदद मिल सकती है? देखिए जी, हमारी चीन के साथ एक बड़ी लंबी तारीख है मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन की। मुल्की सतह पे तो कोऑपरेशन है ही, पीपल टू पीपल, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू बिजनेस, ये सारे जो दो रियासतों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात होते हैं, ये हम उन सब पे जो है क्वालिफाई करते हैं और वो बड़े शानदार उसका माजी रहा है। और मिलिट्री रिलेशनशिप में आप ये देखिए, मिलिट्री टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान ने चीन को भी बड़ा सपोर्ट किया है। हमें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि जब चीन जो है वो उसके बारे में कहा जाता था कि वो एक इनवर्ड लुकिंग कंट्री है, एक आयरन कर्टन के पीछे एक मुल्क है जिसके बारे में किसी को पता नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा है, और वो आहिस्ता आहिस्ता एक ज़रूरी मुल्क से एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस मुल्क की तरफ जा रहे थे। तो उनका कोई एक्सपोजर नहीं था एयर पावर से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ में, तो पाकिस्तान ने बड़ी मदद की, क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त बेहतरीन जो यूरोपियन और अमेरिकन इक्विपमेंट का एक अच्छा जो है यूज़र था। तो पाकिस्तान ने बहुत हेल्प किया, पाकिस्तान ने उनके जहाज़ों को मॉडिफाई किया, वो बहुत सारी चीज़ों को उनको मदद की कि वो उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके डेवलप कर सकें। फिर हमने उनके साथ जहाज़ों की को प्रोडक्शन की, जिसकी डिज़ाइनिंग में पाकिस्तानी इंजीनियर्स और पायलट्स का ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्टिव रोल था। JF-17 की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद चाइना ने बहुत एक्सेसिव जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है। अच्छा एक सर, ऐसा मलिक साहब कर रहा है। मलिक साहब आपने JF-17 थंडर की बात की, तो इसने तो अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, लेकिन अब एक और भी चीज़ है कि रूस ने भी अब JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए जो उसके जदीद तरीन इंजन है RDM में, उनकी फरामी जो है उसका पाकिस्तान को कह दिया है। तो क्या आप समझते हैं कि इस इंजन के बाद इसकी जो परफॉर्मेंस है वो मज़ीद कितनी बेहतर हो जाएगी? जी यकीनन। देखिए, इंजन्स में हमारी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि हम बेहतर जो है इसमें पावर प्लांट लगाएं, इंजन जिसको आम ज़बान में कहा जाता है, क्योंकि जब इंजन्स बेहतर होंगे तो एवियोनिक्स हम बेहतर कर रहे हैं। ब्लॉक 3 में एवियोनिक्स और जो आर्मामेंट है वो बहुत बेहतर है। अब जब पावर प्लांट बेहतर होगा तो इसकी थ्रस्ट टू वेट रेशो बढ़ जाएगी, इसकी मनूवरेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ये ज़्यादा एजाइल जहाज़ बन जाएगा। यानी इसकी मनूवरेबिलिटी और एजिलिटी जब बेहतर होगी तो ये एक ज़्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म होगा। और आज अगर ये 4th जनरेशन या 4.5 के करीब फिर चला जाएगा इंशाल्लाह।